अगली खबर की ओर, भारत नेपाल सीमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बहराइच के रुपैयाडीह बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित संगठन वारिसे पंजाब देश से जुड़े वांछित आरोपी विक्रमजीत सिंह को उसके खालिस्तानी दोस्त और 2 भारतीय मददगारों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत सिंह वर्ष 2023 के अजनाला थाने पर हुए हमले में वांछित था। जांच में यह भी सामने आया कि वो नेपाल में फर्जी पहचान के सहारे रह रहा था। कार्रवाई के दौरान एक अमेरिकी महिला नागरिक समेत अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी से गहन पूछताछ की और पूरे नेटवर्क में फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। इस खबर पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ हैं। अजय, गंभीर मामला है और किस तरह से इनकी गिरफ्तारी हुई और क्या क्या आरोप है और इनके और भी नेटवर्क का किस तरह से पुलिस खंगालने में जुटी हुई है? नीरज, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे देश की बड़ी खबर है, क्योंकि ये भारत नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर का इलाका है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहां पर तैनात है और रुपैयाडीह की बात करें तो रुपैयाडीह बॉर्डर पर एसएसबी तैनात है, सिविल पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं और एसएसबी ने अपने तरीके से लगभग 3 दर्जन खुफिया कैमरे भी लगा रखे हैं, जो बॉर्डर पर हर आने जाने वालों पर निगरानी रखते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन बीती देर रात की घटना यह है कि एसएसबी ने और सिविल पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बहराइच के रुपैयाडीह बॉर्डर से वारिस पंजाब डे के जो अजनाला थाने पर जिसने आक्रमण कर दिया था अमृतसर में, उसमें जो विक्रमजीत सिंह है वो फरार चल रहा था और इसका एक साथी जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है मनवीर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ 3 स्थानीय लोग भी हैं जो इससे मदद पहुंचा रहे थे, क्योंकि काफी दिनों से ये नेपाल के अंदर शरण लिए हुए थे। यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जब ये अजनाला कांड हुआ, थाने पर हमला कर अपने जो पार्टी यानी अपने जो सहयोगी लोग थे उनको छुड़ाने के लिए उसने जब ये विक्रमजीत सिंह ने हमला किया था, उसके बाद से ये फरार हुआ था। मनप्रीत नाम के व्यक्ति जो उसे इससे छुड़ाने का प्रयास किया था, तभी से ये आतंकी संगठन से जुड़े लोग फरार चल रहे थे। पुलिस जो भारतीय पुलिस वो प्रवेश पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, तमाम खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट थी, लेकिन इन लोगों ने सिंडिकेट के माध्यम से खुद को बचाने के लिए रुपैयाडीह बॉर्डर को चुना और किस तरीके से भारत क्षेत्र में एंट्री कर जाए, इसके लिए उन्होंने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में कहीं ना कहीं जो 3 इनके साथी अन्य पकड़े गए हैं वो भारतीय इलाकों के जो ट्रेवल एजेंट हैं, जो चूंकि रुपैयाडीह बॉर्डर पे बड़े पैमाने पर यहां पर गाड़ियां चलती हैं, दूर देश जाती हैं, तो यहां पर दर्जनों की संख्या में स्टैंड्स हैं, गाड़ियां संचालित होती हैं और उसके साथ साथ ये भी पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया है कि इन्होंने अपने एडवोकेटों के माध्यम से एक तिलिस्म बनाया और डॉक्यूमेंट्स तैयार किए फर्जी कि किस तरीके से हम इस क्षेत्र के माध्यम से यहाँ एंट्री कर जाएंगे और बच जाएंगे। क्योंकि भारत में इस समय जिस तरीके से जनजी आंदोलन चल रहा है, यानी कॉकरोच जो पार्टी के जो आंदोलनकारी है, विपक्षी पार्टियां भी आंदोलित है, एक तरफ संसद सत्र चल रहा है, दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसके साथ साथ पूरे भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों के अंदर पुलिस इस समय मुस्तैद है दूसरे कामों में। तो यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो एक तरफ आंदोलन के मूवमेंट को रोकने के लिए, दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के मुंह को बंद करने के लिए और जो विपक्षी पार्टियों के जो राजनीतिक लोग हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, तो फोर्स बड़े पैमाने पर इन सब कामों में डिप्यूट है। तो ये जो आतंकी संगठन के लोग हैं इन्होंने चाल चली, इनको लगा कि इस समय सुरक्षा एजेंसियां अपने दूसरे कामों में मुस्तैद हैं और लगी हुई है, तो निश्चित तौर से ये रुपैयाडीह का बॉर्डर है, काफी आसान बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, काफी खुला इलाका है, यहाँ से लोग निकल जाएंगे और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे और बच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चूंकि बॉर्डर पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट थी, जांच पड़ताल चल रही थी, तो यह पता चला कि जो विक्रमजीत है उसके साथ साथ मनवीर सिंह है जो यूएसए का रहने वाला है, इसको इसकी पत्नी के साथ यहाँ पर 3 लोग पकड़े गए थे, लेकिन चूंकि पत्नी के पास इसके एविडेंस थे, डॉक्यूमेंट, तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जो सुरेश पाठक, दिलीप उपाध्याय और राहुल, ये जो एजेंट्स के रूप में काम करते थे, इन्हें लाने ले जाने के लिए सिंडिकेट बना रखा, इनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ चल रही है। तो तमाम बिंदुओं पर भारतीय पुलिस पूछताछ कर रही है, एसएसबी के लोगों ने पूछताछ की, खुफिया एजेंसियां अलर्ट है। चूंकि उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बाबा बुलडोजर की जो सरकार अपने आप में। अजय, एक सवाल और है कि इनके आने का उद्देश्य क्या था? ये किस उद्देश्य से आए थे? चूंकि इसके पहले इन्होंने
ये थाने पे भी हमला करने के आरोपी है, तो इनके यहाँ पर वापस इंडिया आने का क्या उद्देश्य था, ये कुछ पता चला है कुछ? निश्चित तौर से अपुष्ट सूत्रों की माने और जो इंटरनल चर्चा चल रही है कि जो भारतीय क्षेत्र में जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन चल रहा है, इसमें भी ये लोग शिरकत करना चाहते थे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए शायद रास्ता चुना होगा, इसीलिए यहां प्रवेश करना चाहते थे। क्योंकि अभी इस पे कोई पुष्ट बयान नहीं आया है, लेकिन चारों तरफ चर्चा गर्म है कि इन लोगों की जो एंट्री भारतीय क्षेत्र में रुपैडिया बॉर्डर के माध्यम से होने वाली थी, कहीं ना कहीं आशंका व्यक्त की जा रही है कि उसी प्रोटेस्ट में समर्थन देने के लिए ये लोग आ रहे थे। नीरज, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय। खबर पर नजर बना के रखिएगा।